बतारीख 2 जनवरी बरोज़ पीर को एशियन टीवी न्यूज़ के नुमाइंदे से बात करते हुए बीजेपी माइनॉरिटी लीडर सैयद ख्वाजा पाशा ने मुआशरे में आजकल चल रहे लड़कियों पर जुल्म और ख़वातीन पर हो रहे जुल्म व ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि हर लड़की को उनके माँ बाप बचपन से ही बहुत ही प्यार से और बहुत ही शफ़क़त से पाल पोस कर बड़ा करते हैं और बड़े ही अरमानों के साथ लड़की की और अपने लख्त जिगर की शादी करके देते हैं, ये सोच कर के शादी के बाद उस लड़की की नई सुबह होगी। लेकिन कई सारे ऐसे बदनसीब लड़कियां व ख़वातीन हैं जिनकी शादी के बाद सुनहरी सुबह नहीं बल्कि एक गम का अंधेरा साथ लेकर आती है और जिनके शौहर काम धाम नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी लड़कियों व ख़वातीन को मुसलसल ज़हनी व जिस्मानी तौर पर हरासमेंट करते आते हैं। जब ये बात बड़े बुज़ुर्गों में और घर के ज़ईफ़ों के बीच में आती है या फिर घर के बाहर चारदीवारी के निकल जाती है तो ये बात सुलझने के बजाय मज़ीद और उलझ जाती है और बात खुला या फिर तलाक़ तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी खुला देने के लिए लड़की या फिर लड़के के पास भी पैसे नहीं होते। एक की ज़िंदगी ख़राब करने के बाद फिर लड़के दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए सर पर टोकरा लेकर निकलते हैं, यानी सर पर सहरा सजा कर निकलते हैं। सैयद ख्वाजा पाशा ने कहा कि जो बच्ची वाले हैं उन्हें शादी से पहले लड़के वालों के लिए खूब दरियाफ़ी करनी चाहिए और आस पड़ोस में लड़के के और लड़के के ख़ानदान के बारे में अच्छी तरह से दरियाफ़ी करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है और मसाजिद में भी उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस खुसूस पर बयानात दे और अवाम में इसमें अवेयरनेस लाए। जो क़ाज़ी निकाह के टाइम पर होते हैं वो निकाह के लिए तो कम पैसे लेते हैं, लेकिन जब बात खुला की आती है या फिर तलाक़ की आती है तो पैसे उससे भी ज़ायद हो जाते हैं। इन तमाम सुलगते हुए मसाइल पर सैयद ख्वाजा पाशा ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफ़सीलात। पेश रिपोर्टर फ़ारूक खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज एशियन टीवी न्यूज़ के नुमाइंदे से बात करते हुए मैं आवाम को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। आवाम को ये बता दूँ कि ये कोई सियासी बयान नहीं है, ये एक माशरे के बारे में बयान है। अब जैसा कि अक्सर पीएसओ में जो मियाँ बीवी के मसले होते हैं, जो शादियां होकर 3 महीने या 4 महीने या ऐसा होने के बाद दोनों बच्ची माँ बाप के रह रही, बच्चा इधर रह रहा और बच्ची के जो माँ बाप है, बच्चा तलब कर फ़ोन करता है तो लोग बोलते हैं कि नहीं रहना चाह रही, वो है बोलते हैं। तो उसके बाद फिर पुलिस का दरवाज़ा खटखटाते हैं। मगर पुलिस का दरवाज़ा खटखटाने के बाद वाक़ई पुलिस जो है अच्छा काम कर रही है। जैसा होमन पुलिस स्टेशन, जैसा हमारे सलीमा खातून डीसीपी रचाकुंडा, उन्होंने जो काम कर रहे हैं और उनके जितना भी स्टाफ है, जैसा सरोनगर पे होमन पुलिस स्टेशन है, वो लोग बुलाकर काउंसलिंग कर रहे हैं। एक बार नहीं 3 बार कर रहे हैं और बच्चे को समझा रहे हैं। मगर उसके बावजूद भी कई रिश्ते ख़त्म पे हो रहे हैं। तो आवाम को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं कि आप लोग अगर लड़की वाले हैं तो बच्ची को समझाना चाहिए, अगर लड़का है अगर वाकई गलती होती तो समझाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो तरफ भी गलती होती, नाइंसाफ़ी होती। बाद जगहों पे हम आंखों से देखे हुए हैं। एक वाक़या वादी मुस्तफ़ा का भी है, जहाँ पर एक शख्स, जबकि उनके माँ बाप और लड़की उनको सपोर्ट करती है हर चीज़ से, या आप काम पे नको जाओ या फाइनेंशियली हो या कुछ हो या घर के अखराजात चलाओ या कुछ भी करो, तो वहाँ पर सपोर्ट करते हैं लड़की के माँ बाप और उनके लोग। उसके बावजूद भी उसको एहसास न रहता है। फिर जब लड़ाई झगड़ा होता तो छोड़ने पे बात आती तो आ जाते हैं बड़े शेर बन के मर्दानगी बताने के लिए कि खासी के पास कि हम छोड़ देंगे। और साहब के पास खाजी को देने के लिए फ़ीस भी नहीं रहती, तो लड़की वाले देते हैं, क्योंकि एक बना लिए हैं कि बच्ची को हम नहीं छोड़ते, हम पालते। कई को बोलते ये
अगर आप छोड़ते हैं तो इस्लामी तरीके से उसके सब चीज़ हुकूक देना पड़ता। तो मजबूरन ये बात करते हैं, लटका के रखते हैं। तो ये पूरा कर लेके फिर बाद में जब 3 महीने या 6 महीने गुजरते हैं तो फिर और एक ज़िंदगी बर्बाद करने के से औरत बेटी की दूसरा दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो उनके भैया, उनके भैया जाकर वो रिश्ते से बात करते हैं कर कि भाई हम शरीफ हैं, हमारा बच्चा शादी करना चाह रहा, या नहीं दूसरी शादी है, बच्ची छोड़ दी, बच्ची अच्छी नहीं थी, इल्ज़ाम लगाते। मगर मैं जितने जनों को भी रिश्ते लगाने वालों को ये बोल रहा हूँ, आप जब कोई भी रिश्ता पूछने आता तो उसकी फ़ोटो मंगिए। आजू बाजू या बस्ती के ज़िम्मेदार रहते हैं बड़े लोग, वहाँ जाकर फ़ोटो लेकर बताइए कि ये लड़का कैसा है या शादी हुई नहीं हुई, क्योंकि आपको धोखे में रख रहे हैं। जब एक औरत बेटी के साथ नाइंसाफ़ी है तो दूसरे पे भी होती है। फिर उसके बाद बड़े शान से फिर रहे हैं सर पे टोकरे ले लेके, क्या है सर पे टोकरे लेके ख़ास तौर फिर रहे हैं कि हम शरीफ है। मगर अल्लाह ताला यही बता रहा है, आप किसी की औरत बेटी को अगर परेशान करेंगे या धोखा देंगे तो आपने औलाद पे भी उतरने वाला है। तो मैं आवाम को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ, कहीं पे भी रिश्ते कर रहे हैं तो उसकी जानकारी करिए, दरियाफ़्त करिए, बस्ती के बड़े लोगों के पास जाइए या आजू बाजू फ़ोटो बताइए, उसके बाद रिश्ता करिए। क्योंकि अक्सर जा रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि नहीं उन्हें छोड़ दिया, अच्छी नहीं थी, इन्होंने बोल रहे हैं कि नहीं उन्हें अच्छा नहीं था, तो ऐसा गलत है ये। तो मैं ख़ास तौर जो लोग इसमें जो नाइंसाफ़ी करके शादी कर रहे हैं उनको कोई हक़ नहीं है दूसरी शादी करने का। आप पहले सही रहो, उसके बाद करो। और एक मैसेज मैं खाजियों को बोल रहा हूँ, छोड़ रही तो लड़का 3000 लड़की 3000 देना कहते, निके को कम तलाक खुले को, यानी ज़िंदगी बर्बाद है तो ज़्यादा पैसे देना, 1 रुपया कम नहीं। इसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ। मैं सदर खाजी से एक अदबन रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, अपील भी कर रहा हूँ कि आप लोग मीडिया के ज़रिए से आखिर आपकी गवर्नमेंट फ़ीस, इस्लामी फ़ीस क्या है ये बताना चाहिए। वो माने पैसे ले रहे हैं क्योंकि वो लोग का घर टूटता, मगर वो लोग अपनी परेशानी में रहते, मगर आप मुँह माने ले रहे। और एक चीज़, जब कोई खुले तलाक को आता तो आप जब का जब मत करिए, उनको भिजाइए, सोच के आओ बोल के, उनसे टाइम लीजिए 1 हफ्ते 4 दिन का, शायद हो सकता है मियाँ बीवी मिल ले सकते। तो बीच में जो लोग आते हैं ख़ास तौर वो तोड़ने के लिए आते, जमाने के लिए नहीं आते। तो आवाम को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं। और एक मस्जिदों में खुतबे में बोलना चाहिए कि माशरे में ख़तल गारतगिरी अक़दाद में क़तल ये तलाक़। और एक मस्जिदों में खुतबे में बोलना चाहिए कि माशरे में ख़तल गारतगिरी अक़दाद में क़तल ये तलाक़ खुले हो रहे। इस पर उलमा मशाइख़ दिन भी इसके ऊपर बोलना चाहिए। और एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो वक्फ बोर्ड से जो लोग मर जाते हैं, जैसा गरीब रहते हैं, उनके पास कफन दफन को पैसे नहीं रहते, एक हेल्पलाइन नंबर छोड़ के गए थे हमारे चेयरमैन सलीम साहब, क्या आप फ़ोन करिए, हमारी टीम आके पहुंचती, जबकि वो नंबर पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। अरे भाई, आप खाली खबरस्तान को तो 10,000 20 छोटे बस्ते में 20,000 50,000 ले रहे हैं, तो कफन को पैसे कहाँ बचते, और वो नंबर पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहले बस्तियों में जो कमेटियाँ हैं, खबरस्तानों को आबाद करिए और मुँह माने पैसे मत लीजिए, देख कर लीजिए आप लोग। और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जिंदों के वास्ते तो है, मगर कम से कम मुर्दों का तो ख्याल करिए। आज अपने फैसले दूसरे कर रही, और माशरे में बुराई इतनी हो गई है कि इंतहा नहीं है। शादियाँ कर रहे हैं आप, मुँह माने पैसे लगा के, बाजे बैंड बाजा बड़े बड़े शादियों में तो लाखों रुपया खर्च करके लवाजिमा रख रहे हैं। मुख्तसर करिए। और एक बात बोल रहा हूँ, वैसे शादियों में आप शिरकत मत करिए। मेरा बोलना ये है, मैं आवाम को मैसेज देना चाह रहा हूँ, ये कोई सियासी बयान नहीं है, ये एक विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रुपए। नकदिया आसान अकसात पर नेटको फार्मा, PNG,
जॉनसन एंड जॉनसन, LV प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब, गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स। ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, हैदराबाद। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9246882400, 95057 04041।